हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनलॉक इंग्लिश विद सोनिया। आज से हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश क्विक रिवीजन सीरीज जो आपको सीबीएसई एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। रोज आपको एक नया वीडियो मिलेगा जिसमें हम पोएम और चैप्टर को सिंपल तरीके से रिवाइज करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने आपके साथ कुछ 5 पॉइंट्स शेयर किए हैं जिनको अगर आप याद कर लेते हैं तो आप एग्जाम के अंदर इस पोयम से रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। पोयम की शुरुआत में हमें पोएट एक बहुत ही ग्लूमी, सैड और मेलनकॉलिक मूड के अंदर नजर आते हैं। वो बहुत ही ज्यादा उदास हैं। तभी एक स्नो कवर्ड हेमलॉक ट्री के ऊपर जो क्रो बैठा होता है वो जमी हुई डस्ट ऑफ स्नो को पोएट के शोल्डर के ऊपर गिरा देता है। जैसे ही ये इंसिडेंट होता है पोएट का जो मूड था सैड से इमीडिएटली चेंज हो जाता है हैप्पीनेस के टूवर्ड्स। अब जो पोएट हमें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सैड और ग्लूमी दिख रहे थे वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं और होपफुल हो जाते हैं और हैप्पी हो जाते हैं। अब ये हैं वो 5 पॉइंट्स जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। इन पांचों पॉइंट्स को आपको याद करना है ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जो इस पोएम से रिलेटेड होंगे उनको आप इजीली सॉल्व कर पाएं। द फर्स्ट पॉइंट सेज डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वेरी इजी। डस्ट ऑफ स्नो जो है लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। द सेकेंड पॉइंट सेज दिस पोएम शोज द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट। पोएट ने इस पोएम के अंदर कुछ ऐसे सिंबल्स का यूज किया है जैसे कि क्रो, हेमलॉक ट्री, डस्ट ऑफ स्नो। ये तीनों सिंबल्स जो हैं नेचर के ही एलिमेंट्स हैं और ये वही तीनों एलिमेंट्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं पोएट को उनका मूड चेंज करने में फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। थर्ड पॉइंट इज पोएट यूजेस क्रो एंड हेमलॉक ट्री एज द सिंबल ऑफ नेगेटिविटी। अब यहाँ पे पोएट ने क्रो और हेमलॉक ट्री का यूज किया है एज अ सिंबल ऑफ नेगेटिविटी। क्रो जो है हम उसको बहुत ऑमिनस मानते हैं और हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री होता है। अब यहाँ पे पोएट ने इन दोनों सिंबल्स को यूज किया है डेलिबरेटली ताकि वो इस मिथ को बर्स्ट कर सकें। और यही इस पोयम की आयरनी भी है क्योंकि जिसको हम नेगेटिव मान रहे हैं वही एक पॉजिटिव चेंज लेकर आया पोएट के मूड और एटीट्यूड के अंदर। द फोर्थ पॉइंट इज द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री ऑन टू द पोएट्स शोल्डर। यही वो इंसिडेंट है जिसकी वजह से पोएट का मूड चेंज होता है। इसमें यही बताया गया है कि क्रो जो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था वहां से डस्ट ऑफ स्नो को गिरा देता है पोएट के शोल्डर के ऊपर। And this incident changed the mood of the poet from sorrow to happiness. Obviously यही पूरे पोयम का इसेंस है कि इस इंसिडेंट के बाद पोएट का मूड जो है वो चेंज हो जाता है। वो सॉरो एक ग्लूमी मूड में जो थे वो अब हैप्पीनेस के टुवर्ड्स चेंज हो जाता है। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि इस पोयम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए और आप उसको इजीली सॉल्व कर लें तो इन पांचों पॉइंट्स को जरूर याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अनलॉक इंग्लिश विद सोनिया को। बाय।